फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के। ठीक है, तो भाई बात करें, ये क्वेश्चन आपके हर साल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, इस बार भी पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेज हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज बहुत ही आसान क्वेश्चन देखेंगे और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो 70 में 70 केमिस्ट्री का पेपर होता है और 70 में 70 आपके पक्के होने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो देख सकते हो, ये आपके क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहा आसुत या शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। भाई बात करें, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मोलरता क्या होती है? विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो कह रहा है जो H2O है, शुद्ध H2O, इसकी मोलरता कितनी होती है। तो इसको तो आप याद ही कर लो, क्वेश्चन पूछा जाता है 55.56 मोलर जो होती है, या कह सकते हो मोल पर लीटर। एम का मतलब मोल पर लीटर समझ सकते हो या मोलर समझ सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया? 55.56 मोलर। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, तो प्लीज तैयार कर लेना जरूर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका, एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है, क्रिस्टलीय ठोस में कैसी व्यवस्था होती है, ये पूछ रहा है। दीर्घ परास कोटि होती है, लघु परास कोटि होती है, अनिश्चित व्यवस्था होती है, या कह रहा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है आपका, क्रिस्टलिन सॉलिड्स होता है, इस पे जो होती व्यवस्था वो दीर्घ परासी होती है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन भी याद कर लेना है। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होती है? दीर्घ परासी व्यवस्था होती है या दीर्घ परासी कोटि होती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका ये है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा फ्रेंकल तथा साटकी दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। कौन सा ऐसा यौगिक है जो कि फ्रेंकल दोष भी प्रदर्शित करता है और साटकी दोष भी प्रदर्शित करता है? ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो हमारा AgBr है, ये फ्रेंकल तथा साटकी दोनों ही दोष प्रदर्शित करता है। एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, 2020 में भी शायद पूछा गया है ये आपका, कि फ्रेंकल तथा साटकी दोष कौन सा यौगिक प्रदर्शित करता है? AgBr। ठीक है, AgBr जो है फ्रेंकल तथा साटकी दोनों ही दोष प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा अणुसंघ गुणधर्म है। ठीक है, कौन सा ऐसा, मतलब इन चारों में से कौन ऐसा है जो अणुसंघ गुणधर्म है। अणुसंघ गुणधर्म मतलब आपका चैप्टर 2 विलियन वाले से। ठीक है, तो उस पर प्रश्न तनाव श्यानता पारासरण दाब प्रकाशिक सक्रियता, तो कौन सा ऐसा है जो कि अणुसंघ गुणधर्म। तो आपको सिंपल पता होगा, आपने उस चैप्टर पे पारासरण दाब के बारे में पढ़ा है। प्रश्न तनाव श्यानता और प्रकाशिक सक्रियता तो उस चैप्टर पे है ही नहीं। अणुसंघ गुणधर्म कौन सा होगा? परासरण दाब। ठीक है, तो ये इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? विकल्प नंबर 3, परासरण दाब। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर, विलयन की मोलरता पर, ये सभी पर। मतलब जो इलेक्ट्रोड होता है उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये पूछ रहा है। तो भैया इस पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ये सभी इन सब पर निर्भर करता है आपका इलेक्ट्रोड विभव। धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, विलयन के तापमान पर भी निर्भर करता है और विलयन की मोलरता पर भी निर्भर करता है। तो ये वाला क्वेश्चन का आपका आंसर ये सभी, मतलब चारों ऑप्शन आपके, तीनों ऑप्शन जो धातु की प्रकृति, विलयन के ताप और विलयन की मोलरता, ये सब सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का समीकरण है। तो ये तो भाई आपको खुद ही पता होगा, जो प्रथम कोटि अपक्रिया होती है उसके लिए जो आपका वेग स्थिरांक और, ठीक है, वेग स्थिरांक का जो समीकरण होता है वो कितना होता है। ठीक है, आपने बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हैं। तो देखो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस में 10 a अपॉन a माइनस 6, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो ये इस पे और इस पे कंफ्यूजन है। देखो यहाँ पे टी स्क्वायर है, यहाँ पे टी है, लेकिन आपका ऑप्शन कौन सा टी वाला सही होगा? टी स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, ठीक है, तो 2.303 अपॉन टी लॉग बेस में 10 a अपॉन a माइनस 6। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया शून्य कोटि की है। आपको चार ऑप्शन दिए गए, कौन सी अभिक्रिया आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो बताना है कौन सी अभिक्रिया आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए, इन चारों रिएक्शन में कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जो कि जीरो ऑर्डर की। तो आपकी देखो ये वाली अभिक्रिया जो H2 प्लस Cl2 से जो HCl का निर्माण हो रहा है, ये आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका ब्राउनी गति का कारण है। मतलब जो ब्राउनी गति होती है किस कारण से होती है। तो आपको पता है टिंडल प्रभाव जो होता है हमारा, उस पे ब्राउनी गति होती है। तो ब्राउनी गति जो होती है कोलाइडी कणों पे होती है, और भी कैसे, उस पे क्या होता है आपका परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का परिक्षिप्त प्रावस्था के अणुओं पर संघात होता है, जिसके कारण आपका क्या होता है? ब्राउनी गति होती है। तो देखो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों पर संघात। ठीक है, मतलब कि जब परिक्षेपण माध्यम के अणु आपके कोलाइडी कणों से टकराते हैं अर्थात संघात करते हैं, तब आपका जो जिगजैग जिगजैग आपकी गति उत्पन्न होती है, जिससे ब्राउनी गति हिंदी पे कहते हैं। ठीक है,
तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर डी, परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कुलाइडी कणों पर संघात। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहा है हिमांक का अवनमन सीधा अनुपात दर्शाता है, किससे अनुपात दर्शाता है सीधा? तो देखो बात करें, आपका हिमांक के अवनमन का फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। तो देखो ये जो होता है, ये आपका आपको जब पढ़ा होगा तो डेल्टा टी एफ जो होता है प्रोपोर्शनल होता है एम के, मोललता के समानुपाती होता है। तो ये किससे समानुपात दर्शाता है? मोललता के। तो किसकी मोललता होती है? मोललता हमेशा विलायक की होती है। एक बात याद रखना, मोललता विलायक की होती है और मोलरता विलयन की होती है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, कि मोललता जो होती है विलायक की होती है, ठीक है, मोललता विलायक की होती है, और मोलरता जो होती है, मोलरता, ठीक है, मोलरता वो विलियन की होती है। तो आपको देखो कंफ्यूजन के लिए 4 ऑप्शन दिए गए, देखो विलियन के मोलन्स के समानुपाती होती है, विलियन की मोलरता के, विलियन की मोललता के, या कह रहा है विलायक की मोललता के। आपको देखो मोललता वाला ऑप्शन सही है, आपको पता है स्मॉल एम के समानुपाती अर्थात मोललता के। तो किसकी मोललता, विलियन की विलायक की? तो किसकी मोललता होगी? मोललता विलायक की होगी। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूजन वाले इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही करना है? विलायक। ठीक है, विलायक की मोललता। तो देख सकते हो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, तो देख सकते हो ये सारे क्वेश्चन थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो देख सकते हो भाई, ये थे आपके क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ज़्यादातर हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो प्लीज़ लाइक भी कर देना और इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार भी कर लेना।